अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, कश्मीर पाकिस्तान की शेरक है। कश्मीरी अवाम अपनी जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान के साथ इल्हाक की जदोजहद जारी रखे हुए हैं। भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए पुरअज़्म है। आज के प्रोग्राम में इस बारे में खुसूसी रिपोर्ट और खबरें शामिल की गई हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास खबरें और रिपोर्ट शामिल हैं। मॉनसून का आगाज हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं। मर्दान में आर्मी यूनिट पर हमले में 4 एहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी फायरिंग से 3 खुदकुश हमलावर मारे गए। सोहबतपुर के इलाके जरवार में नामालूम मुसल्लह अफराद ने मियां बीवी समेत एक ही खानदान के 7 अफराद को कत्ल कर दिया, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। हुकूमत ने रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 2 अरब 27 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। चीनी 45 रुपए जबकि आटा 20 रुपए किलो मिलेगा। दीगर अशिया भी रियायती कीमत पर फरोख्त की जाएंगी। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में आज पेश की जाने वाली खास खबरों और रिपोर्ट की एक झलक आपने मुलाहिजा की। अब खबरें तफसील के साथ। मॉनसून का आगाज हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश का सिलसिला सुबह सवेरे ही शुरू हो गया था। लाहौर और मुजाफात में तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। लक्ष्मी चौक, मजंग चुंगी अमरसद्दू, बागबानपुरा, हरबंसपुरा समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया और शहर के मुख्तलिफ इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। सरगोदा, नूरपुर थल, गुजरावाला, गुजरात, जलालपुर भटिया, मुरीद के, फैसलाबाद, पिंड दादर खान, चन्योट, भलवाल, चावरियां और वाबचरा में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ताहम नशेबी इलाकों के मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर मुजफ्फराबाद, बाग, मीरपुर समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और खैबर पख्तूनख्वा में सवात, मर्दान, टांक में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। उधर रवात में शदीद बारिश के बाद छत गिरने से 7 जानवर हलाक हो गए। मर्दान में आर्मी यूनिट पर हमले में 4 एहलकार जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 3 खुदकुश हमलावर मारे गए। पुलिस के मुताबिक तीनों हमलावर आज सुबह उस वक्त आर्मी ट्रेनिंग एरिया की दीवार फलांग कर दाखिल हुए जब वहां तरबियत का काम जारी था। हमलावरों ने अंदर दाखिल होते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद 2 तरफा फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। 3 घंटे जारी रहने वाले मुकाबले के बाद तीनों हमलावर मारे गए। कार्रवाई के दौरान 2 जेर तरबियत एहलकार और 2 इंस्ट्रक्टर जख्मी हुए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक तीनों खुदकुश हमलावरों की उम्रें 22 से 26 साल के दरमियान थी, जिनके सर मिल गए हैं। सोहबतपुर के इलाके जरवार में नामालूम मुसल्लह अफराद ने मियां बीवी समेत एक ही खानदान के 7 अफराद को कत्ल कर दिया, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। कत्ल के इस लर्जा खेज वारदात के बाद इलाके में सख्त खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में शंकर और उसकी बीवी मलिका और 5 बच्चे माशूक, गुड्डू, फजलू, मखना और जख्मियों में आशिक, आकाश और एक औरत हिरान शामिल हैं। मकतूलीन का ताल्लुक ओट कबीले से है। हलाक होने वालों का ताल्लुक सिंध से है और ये खानदान मेहनत मजदूरी की गरज से सोहबतपुर आया था। मुल्जिमान फरार हो गए। हुकूमत ने रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 2 अरब 27 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। चीनी 45 रुपए जबकि आटा 20 रुपए किलो फरोख्त किया जाएगा। दीगर अशिया भी रियायती कीमत पर फरोख्त होंगी। विफाकी वजीर सनत और पैदावार मीर हजार खान बजारानी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि सूबाई हुकूमतें TCP के पास पड़ी 1 लाख टन फालतू चीनी खरीदेंगी, जो रमजान से पहले बाजार में 61 रुपए किलो के हिसाब से दस्तयाब होगी, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान से 1 हफ्ता पहले ही चीनी की 45 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त शुरू कर दी जाएगी। घी, कुकिंग ऑयल, दाल चना, चावल, बेसन और खजूर भी रियायती कीमत पर फरोख्त की जाएंगी। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में अब आपको लिए चलते हैं शाह लतीफ की धरती सिंध की जानिब और नजर डालते हैं सुबह के अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर MQM हैदराबाद के तहत सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मेरा हैदराबाद के नाम से शुरू की जाने वाली सफाई मुहिम 1 हफ्ते तक जारी रहेगी।
सफाई मुहिम का आगाज MQM की राब्ता कमेटी के अरकान रजा हारून और इशफाक मंगी ने चौक गाड़ी खाता में झाड़ू देकर किया। सफाई मुहिम के दौरान MQM के कारकुनों और शहरियों ने शहर के मुख्तलिफ और अहम शाहराओं, गलियों, महलों और पार्कों की सफाई में हिस्सा लिया। सफाई मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए रजा हारून का कहना था कि MQM सियासत बराए खिदमत पर यकीन रखती है। मुहिम के दौरान शहर में सफाई के साथ साथ रंगो रोगन का काम भी मुकम्मल किया जाएगा। लाड़काना में जिला कंबर शहदाद कोट की तहसील वार के मुख्तलिफ देहात हाजी अला रखियो चोलियानी, साहिब खान, तोनियो, जिलानी शरीफ और दीगर के आबादगारों ने जनाबाग लाड़काना में वार की मुख्तलिफ कैनालों में पानी की कमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़यादत नेमतुल्ला चोलियानी, बिलावल खावड़ और दीगर ने की। मुजाहरे के शुरका ने पानी की किल्लत और महकमा आपाशी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर साफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ज़रूरी पानी की शदीद किल्लत के बायस ताहाल धान की काश्त नहीं हो सकी, जबकि पीने का पानी भी दस्तियाब नहीं। अगर पानी अब भी फराहम नहीं किया गया तो आबादगारों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वार के किनारों में जल्द अज जल्द पानी फराहम किया जाए, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज किया जाएगा। लाड़काना में GSN कौमी मुहाज की जानिब से पानी की किल्लत और चश्मा जहलम लिंक कैनाल खोलने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और अलामती भूख हड़ताल की गई। मुजाहरे की क़यादत मुजफ्फर सांडानो, अतर सोमरो और दीगर ने की। शुरका ने पानी के मसले पर पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर रहनुमाओं से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब ने हमेशा सिंध से ज्यादती की है। मौजूदा अवामी हुकूमत भी पंजाब के सामने बेबस हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब हुकूमत ने चश्मा जहलम लिंक कैनाल को फौरी तौर पर बंद न किया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। दूसरी जानिब सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से भी चश्मा जहलम लिंक कैनाल और ग्रेटर थल कैनाल के खिलाफ गुलजार सोमरो, मंजूर सोमरो और दीगर की क़यादत में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और अलामती भूख हड़ताल की गई। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव नज़ीर अहमद शेख ने अदालत को यकीन दहानी करवाई है कि लाड़काना में बिजली का निज़ाम दुरुस्त करके कम वोल्टेज और बिजली ट्रिपिंग 15 रोज के अंदर अंदर खत्म कर दी जाएगी। मुकामी वकील बाबू सरफराज जतोई की जानिब से सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच लाड़काना में मिस्टर जस्टिस सलमान हामिद की अदालत में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दायर करदा पटिशन के सिलसिले में अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को ये भी यकीन दहानी कराई कि 3 करोड़ रुपयों के अखराजात से लाड़काना में बिजली की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए 3 नए फीडर जल्द तामीर किए जाएंगे और लाड़काना जिले और उसके देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से कम करके 4 घंटों तक महदूद कर दिया जाएगा। अदालत ने अहकाम जारी किए कि बिजली के हवाले से हेस्को मामलात बेहतर बनाए। अदालत ने हेस्को चीफ की जानिब से कराई जाने वाली यकीन दहानी के बाद हेस्को चीफ के वादों का जायजा लेने के लिए केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सूबाई वज़ीर कानून अयाज सोमरू की खुली कचहरी में अवाम ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। सूबाई वजीर ने लोगों के मसाइल हल कराने के लिए DCO जैकबाबाद, एक्सियन, हेस्को, SP इन्वेस्टिगेशन को 1 हफ्ते में मसाइल हल करने के अहकाम जारी कर दिए। अवामी मसाइल के हल के लिए सूबाई वजीर कानून की जानिब से जैकबाबाद टाउन हॉल में खुली कचहरी लगाई, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मर्दोजन ने कसीर तादाद में शिरकत की। सूबाई वजीर के सामने अपने अपने मसाइल के हल के लिए लोगों ने महकमा पुलिस, महकमा वापडा, महकमा लैंड रेवेन्यू के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। सूबाई वजीर ने अवामी मसाइल के हल के लिए हिदायत करते हुए 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली। इस मौके पर रुकन सिंध असम्बली मीर हसन खान खोसा के भतीजे ताहिर खान खोसा की कैद से फरार होकर आने वाली खातून शमशाद लाशारी ने कुरान पाक उठाकर मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। सूबाई वजीर ने शमशाद लाशारी को मुल्जिमान गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराते हुए SP इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी करके असल मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हुक्म दिया। वापडा की जानिब से रिश्वत लेने के बावजूद ट्रांसफार्मर तब्दील न करने के खिलाफ मकीनों ने वजीर कानून सिंध मोहम्मद अयाज सोमरू का रास्ता रोक कर एहतजाज किया। जैकबाबाद फैमिली लाइन के इलाके में बिजली का ट्रांसफार्मर जल जाने के 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया गया, जबकि इस हवाले से वापडा हुकाम ने शहरियों से हजारों रुपए रिश्वत बटोर ली। इलाके के मकीनों ने DCO हाउस से सर्किट हाउस जाते हुए सूबाई वजीर की गाड़ी का रास्ता रोक लिया और गाड़ी के सामने एहतजाज किया। सूबाई वजीर ने फौरी अहकाम जारी करते हुए XEN वापडा मोहम्मद खान सोहो को तलब करके 24 घंटों में ली हुई रकम वापस लेने और नया ट्रांसफार्मर लगाने के अहकाम जारी किए हैं। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए बढ़ती हुई बदअमनी और लूटमार की वारदातों के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी रैली निकाली।